धरती हिलती है, हिलने दो, मरने दो, हजारों सिखों को कत्ल होने दो। उनकी दुकानें लूट ली गई, गले में टायर डाल डाल कर जलाया गया। एक सुन लीजिए, कोई नहीं बोला। अच्छा, एक एक करके नासिर हुसैन, मैं सांप्रदायिकता का उदाहरण दिया, उनको 50 सेकंड अलाउ करिए। अच्छा ठीक है, जब अभिजीत अवस्थी बोले तो नासिर हुसैन का ऑडियो ना जाए, जब नासिर हुसैन बोले तो अभिजीत अवस्थी का ऑडियो ना जाए। लेट्स मेक दैट। नासिर हुसैन 50 सेकंड देने पड़ेंगे आपको। अभिजीत अवस्थी, आपने कहा कि सभी सांप्रदायिकता का एक उदाहरण मैंने आपको ये दिया, सिर्फ एक उदाहरण दिया। मैं भागलपुर, हाशिमपुरा, मेरठ, मलियाना, भिवंडी तो दे ही नहीं रहा हूं अभी। ये सारे दूंगा तो आपको, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। लेकिन आप कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक में आप ये बताइए कि पीएफआई सांप्रदायिक ही आप मान रहे हैं, तो सिद्धरमैया जी ने ठीक कर्नाटक के चुनाव से पहले पीएफआई के कितने कार्यकर्ताओं को बाहर किया था जेल से। और चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। पीएफआई की एसडीपीआई से, जो उसकी राजनीतिक विंग है, उससे क्या अलायंस किया था? ठीक है, ये बताइए ना। नासिर हुसैन, आप लोग आरएसएस का नाम लेके पीएफआई को साइडली डिफेंड कर रहे हैं। सिद्धरमैया यही कर रहे हैं, अभी भी यही कर रहे हैं। कोई डिफेंड नहीं कर रहा। सिद्धरमैया इज डूइंग इट। कोई डिफेंड नहीं कर रहा है आमेश जी, कोई डिफेंड नहीं कर रहा किसी को। हम कह रहे हैं कि all brands of communalism has to be condemned, has to be banned. All forms of organization which promote communalism, which promote violence, which disrupt law and order. Okay. Let me get Subui Khan. Okay. You made your point, Sayyid Nasir Hussain. Subui Khan, ये क्यों इंपॉर्टेंट है जो पीएफआई पे बैन लगा है? और क्या आपको लगता है जो खुलासे सामने आ रहे हैं, जहां पर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है, आईईडी बनाने का डॉक्यूमेंट सामने आया है, क्या आपको लगता नहीं अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं ये? कुछ कम्युनिकेशन का पूरा तंत्र सामने आ गया है। सुबुई खान जी अमीश, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एनआईए को, ईडी को, स्टेट एजेंसीज को और भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और एक भारतीय नागरिक होने के नाते धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि हम सभी पिछले कई सालों से देख रहे हैं, चाहे वो 2019 में सीएनआरसी का बहाना बनाकर देश को जलाना हो, चाहे वो दिल्ली दंगों में दिल्ली वासियों को चुन चुन कर मारना हो, चाहे वो कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों को शिक्षा से दूर करने की कोशिश करना हो, चाहे वो प्रोटेस्ट के नाम पर मुसलमान बच्चों को सड़कों पे उतरवा के अपराध करवाना हो, देश विरोध करवाना हो, आईईडी विस्फोटक मिलना हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना हो, या 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, इन सभी गतिविधियों में पीएफआई का प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पे हमें हाथ देखने को मिला है। ऐसा एक संस्थान, ऐसा एक संगठन अगर हमारे देश में चल रहा है तो वो बैन ही होगा, और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की कोई बात ही नहीं है भैया। जो भी संगठन भारत विरोध कर रहा है उसको बैन किया है सरकार ने, उसका समर्थन कीजिए। अगर आप कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं तो आप या तो भारत विरोध का समर्थन कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित साधने के लिए टेरर फंडिंग आउटफिट्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक है अमीश। हम सब लोगों को भारतवासी होने के नाते आज के दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। नहीं, पटाखे वगैरह शोएब जमाई जलाना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, लगता है पटाखे की तस्वीर लेके आए हैं। शोएब जमाई, आप शेयर करना चाहते हैं विजुअल जिसमें आप पटाखे जला कर आए हैं? शायद आप हाथ खड़ा कर रहे हैं लगातार। जी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं कि भाई अब तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मॉब लिंचिंग भी बंद हो जाएगी, शंभूलाल रायगर भी नहीं होगा, कोई बिल्किस बानो का बलात्कार भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपका जवाब जो देना चाह रहा था वो सुबुई खान का था कि सुबुई खान ने एंटी-सीए प्रोटेस्ट, जो पूरे देश भर के लोगों का सेंटिमेंट था, मुसलमानों का भी जुड़ा हुआ था, हिजाब के मुद्दे पर पूरे देश भर के मुसलमानों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, आपने उससे पीएफआई को जोड़ करके आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि आप उसको बहुत बड़ा बना दिए, जबकि उसका कोई रिलेवेंस नहीं था। नंबर 2 ये है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉल स्पेड अ स्पेड। क्यों बीटिंग अराउंड द बुश आप कर रहे हैं, घूम फिर के बात कर रहे हैं? अरे मैं जब हिम्मत से कह रहा हूं कि यस अच्छी बात है आपने किया बैन, जाइए यहां से, सरदर्द खत्म हुआ, कोई मुसलमान नहीं उसमें यहां से शामिल होगा, और हम न कहते हैं संगठन में शामिल होने के लिए। अरे हम लोहियावादी गांधीवादी विचारधारा से लैस लोग हैं, हम उसकी राजनीति करेंगे। लेकिन आप ऐसे संगठनों को बढ़ावा दे करके
और आप आरएसएस का बचाव करके बजरंग दल वीएचपी के खिलाफ नहीं बोलते। राजनीति को ऑडियो डाउन सुबुई खान 30 सेकंड रिबटल, देन माजिद हैदरी एंड आरएसएन। जी शुएब भाई, कॉल स्पेड अ स्पेड कहावत को तो मैं बिल्कुल मानती हूं और वही हम कर रहे हैं। पीएफआई एक टेरर फंडिंग का एक संगठन है जो मुसलमान बच्चों को वरगलाता है, भारत के खिलाफ खड़ा करता है, उनको विक्टिमाइज करता है, उनको डराता है, उनको भड़काता है, उनको देश के खिलाफ खड़ा करके सड़कों पर उतारता है और मानसिक कंट्रोल करके भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करता है। ये बात बहुत अच्छी मुसलमानों के हित में होगी, क्योंकि ये मजहब के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। मजहब का नाम है लेकिन मजहब के लिए नहीं कर रहे हैं। विदेशों से पैसा लाते हैं माइनॉरिटीज के नाम पर, कहीं मुसलमान बच्चे को हिजाब के नाम पे भड़का रहे हैं, कहीं उनको किसी नाम पे भड़का रहे हैं। ठीक है माजिद हैदरी, ओके ऑडियो डाउन। माजिद हैदरी, आपका तो अनुभव है 370 भी हटाई गई थी, आपका तो अनुभव है कि इस सरकार में, इस शासन में इसी तरह से कार्य होते हैं। पीएफ तो आपका तो अनुभव है, आपने तो 370 का हटाना भी सेलिब्रेट किया था। क्या आपको लगता है कि पीएफआई का आप भी आइडिया देना चाहेंगे, पीएफआई के बैन को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए अक्रॉस इंडिया? अमीश भाई, इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि पीएफआई पे इल्जाम बेवफाई है, पीएफआई पे इल्जाम बेवफाई है, भाजपा तेरी दुहाई है, तेरी दुहाई है, तेरी दुहाई है। बना नहीं है कुछ। अमीश भाई, आरडीएक्स, AK-47, आरडीएक्स, AK-47 या कोई आतंकी हमला तो दूर की बात है, पीएफआई के पास से कोई सुतली बॉम्ब भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन बैन लग गया। चलिए, लग गया बैन। मैं भी आज खुशी मनाता अगर 2024 के इलेक्शन से पहले आज एबीवीपी भी बैन हुआ होता, वीएचपी भी बैन हुआ होता, बजरंग दल भी बैन हुआ होता। लेकिन क्योंकि आज पीएफआई को बैन करके लोकतंत्र के एक हिस्से का जनाजा निकाला गया है, तो मैं मातम के बगैर। पर कांग्रेस भी कह रही है कि पीएफआई पर बैन तो सही है, कांग्रेस भी कह रही है पीएफआई पे बैन सही है। देखें, पीएफआई पे बैन सही तब होता अगर बजरंग दल, वीएचपी और एबीवीपी भी कम से कम शुरुआत में बैन हो जाते, शुभारंभ, तब हम इसे मानते। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आरएसएन मिलिटेंट आउटफिट अमेरिका की सरकार किसे कहता है? ठीक है, आरएसएन डू यू थिंक इट इज हिस्टोरिक इन इंडिया कि जो पीएफआई पे बैन लगाया गया है? क्योंकि जो हम फैक्ट्स की अगर बात करें तो दस्तावेज जो सामने आए हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। बड़ी मात्रा में कैश, मरीन रेडियो स्टेटस की जब्त हुआ है, एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जब्त किया गया है, आईईटी बनाने के दस्तावेज जब्त किए गए हैं, और एक ऐसा गैंग था, एक ऐसा इस पूरे पीएफआई में एक ऐसा एक तंजीम काम कर रही थी जो कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोगों को टारगेट करने के लिए थी, और हर तरीके का ट्रैप था वो। आरएसएन, मैं ब्रेक ले रहा हूं, मुझे ब्रेक ले रहा है, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। ब्रेक के बाद आ रहा हूं आरएसएन आपके पास।